और इधर खेरसौन में रूस पर यूक्रेन का भीषण अटैक हुआ है। रशियन पेट्रोल टीम पर यह घातक हमला किया गया है। यूक्रेनी अटैक में रूसी सेना के कमांडर की गाड़ी खाक हो गई है। रूसी कब्जे से खेरसौन के आजाद होने के बावजूद यहां शांति नहीं है। हर दिन यह इलाका रूसी हमलों से दहल रहा है। निप्रो नदी की दूसरी ओर से रशियन फोर्स चुन-चुन कर यूक्रेनी ठिकानों को तबाह करने में जुटी है। रूसी कब्जे से आजादी के बाद जो खुशी यहाँ के लोगों के चेहरों पर आई थी, वो कुछ दिन भी नहीं ठहर पाई। लेकिन यूक्रेन रूस की हर चुनौती का डटकर मुकाबला कर रहा है और रूस के जंगी काफिले को बर्बाद करने में जुटा है। खेरसौन में यूक्रेनी बमबारी में तबाह हुए जंगी काफिले का वीडियो सामने आया है। कीव पर कब्जे में नाकाम रहने के बाद रशियन फोर्स को किसी भी कीमत पर पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के निर्देश दिए गए हैं। देखिए किस तरह से कम ऊंचाई पर उड़ान भरते हुए यूक्रेन के MiG-87 फाइटर जेट्स ने बारूदी बौछार की। फाइटर जेट्स के जरिए उन इलाकों को तबाह किया गया जहां रशियन फोर्स ने बारूद बिछाए हुए थे। यूक्रेन के दोनों फाइटर जेट्स की बमबारी से रूसी जवानों में खलबली मच गई। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। रूस जनमत संग्रह के जरिए डोनेट्स्क को अपना हिस्सा घोषित कर चुका है, लेकिन यूक्रेन इस दावे को खारिज करता है और उसकी सेना कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर यह है कि रूस और नेटो के बीच सीधी जंग के आसार बनते नजर आ रहे हैं। रूस पर शिकंजा कसने की तैयारी में है नेटो। पूर्वी सीमाओं पर नेटो करेगा भारी सैन्य तैनाती। नेटो 3 लाख सैनिकों की तैनाती पर विचार कर रहा है। पोलैंड पर अटैक की रूस की चेतावनी को लेकर यह फैसला लिया गया है। नेटो देश यूक्रेन को लड़ाकू विमान दे रहे हैं, गोला बारूद और भारी हथियार सौंप रहे हैं और साफ है कि रूस के खिलाफ नेटो ने मोर्चा खोल दिया। अब तो रूस को चौतरफा घेरने की भी नेटो की तैयारी है। रूसी बॉर्डर के नजदीक पूर्वी सीमाओं पर नेटो भारी सैन्य तैनाती करेगा। नेटो के 3 लाख सैनिक रूसी बॉर्डर के नजदीक तैनात हो सकते हैं। ये फैसला पोलैंड पर हमले की रूसी आशंका के मद्देनजर लिया गया। दरअसल पोलैंड और स्लोवाकिया ने यूक्रेन को 33 MiG-29 लड़ाकू विमान सौंपने का ऐलान किया, जिसके बाद से ही पोलैंड पर रूसी हमले की आशंका बढ़ गई। नेटो सदस्य होने की वजह से पोलैंड की रक्षा के लिए दूसरे नेटो देश आगे आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अगले 10 दिनों में 5 नेटो देशों में सैन्य तैनाती बढ़ेगी, जिसमें पोलैंड, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया शामिल है। तैनाती के साथ ही नेटो के सामने चुनौती बढ़ गई है। दरअसल यूक्रेन को दी जा रही सैन्य मदद की वजह से कुछ नेटो देशों में हथियारों की कमी है। सभी नेटो देश हथियारों के लिहाज से कमजोर हैं, जिनकी सहायता के लिए सिर्फ बड़े देश पर निर्भरता बढ़ेगी। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप मोमबत्ती बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपनी मोमबत्तियों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं।